नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है और उस विषय में भी आगे जाएँगे कि और टॉपिक है कि कैसे आत्माएँ अपनी शक्ति को बढ़ाती रहती हैं, कैसे परखती रहती हैं अपनी शक्तियों को। उससे पहले आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिनों से वीडियो नहीं बनी, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया और वीडियो नहीं बनी। इसका कारण एक्चुअली ये था कि मेरे पास फ़ोन कॉल कंसल्टेशंस का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि इतनी सारी कॉल्स थी कि मतलब अनलिमिटेड। और ये 1 हफ़्ता मैंने ये समझ लो कि पूरा दिन कॉल्स ही अटेंड की हैं। काफ़ी कॉल्स कई हफ़्तों से, महीनों से बुक्ड थी एंड उसमें इंडिया की भी कॉल्स थी, अब्रॉड की भी थी। बहुत लोग 1-1 घंटे के लिए कॉल्स बुक करते हैं और तो कॉल्स राउंड द क्लॉक थी, राउंड द क्लॉक फ़ोन रिंग हो रहे थे। तो जितनी भी कंसल्टेशंस थी, मतलब ये कह लो कि मेरा गला बैठ गया था। मतलब मैंने इतनी कॉल्स अटेंड करी हैं, इतनी ज़्यादा कॉल कंसल्टेशंस ली हैं इस 1 हफ़्ते में और वो भी कई टाइम की बुक्ड थी वो पुरानी। उनको भी मैं फटाफट क्योंकि रोज़मर्रा में नहीं हो पाता था। तो 1 हफ़्ता मतलब जो नई आती रहीं वो भी और पुरानी थी वो भी। तो मेरा गला इतना बैठ गया था सुबह से लेके रात तक फ़ोन पे कंसल्टेशन देते कि मुझे लिटरली मैंने मेडिसिन खाई है 1 हफ़्ते लगातार, तब जाके मेरा गला ठीक है कि आई एम एबल टू स्पीक टू यू। तो इसीलिए फिर मैंने आज वीडियो बनाई है। तो उसके लिए पहले 1 हफ़्ते जो लैग हुआ उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप ही लोगों की मदद के लिए मैंने जो है इस वक़्त 1 वीक कंसल्टेशंस को प्रायोरिटाइज़ किया कि मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेशंस जो भी लोगों की हैं उनकी मैं हेल्प करूँ। और लिटरली रात तक इतनी हालत ख़राब हो जाती थी गले की, मैं गरारे कर रहा था, कभी कोई चीज़ ले रहा था, कभी कोई चीज़। तो मैंने कहा आज नहीं, आज वीडियो बनानी है क्योंकि इतने मेल इसी बात को लेके आ रहे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्या हो गया? एंड टीम को भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं बन रही है? और मेल्स इतने ज़्यादा डायरेक्ट मेरे ईमेल पे आने लगे तो मैंने कहा आज तो बेटा वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो गुस्सा हो जाएँगे सारे सब्सक्राइबर्स हमारे, सारी जो फैमिली है हमारी नाराज़ होने लगेगी। तो आज का टॉपिक है कि क्यों आत्माएँ अपनी शक्ति को परखती हैं, किस तरह परखती हैं? आज हम इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, जितनी भी प्रेत आत्माएँ होती हैं, हर आत्मा की किसी न किसी तरीके की सीमित शक्ति होती है। ये ओरिजिनल होता है, यूँ कह लो कि जिस तरीके से हम कोई भी कैपेबिलिटी लेके बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, इसी तरीके से पारलौकिक दुनिया में जाने पे हर आत्मा की एक अपनी इंडिविजुअल पावर होती है, एक इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होती है, एक इंडिविजुअल शक्ति होती है। ये हमें धीरे-धीरे ज्ञात होती है। ऐसा नहीं है कि हमें एकदम पता होती है कि हाँ, हमारे अंदर ये पावर है। अगर हम अपनी भौतिक दुनिया से इसको कंपेयर करने का प्रयास करें, तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अंदर पेंटिंग की, आर्ट की काबिलियत शुरू से थी बचपन से। तो मैंने धीरे-धीरे उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग या पेंटिंग कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर एबिलिटी है। ऐसे किसी में म्यूज़िक की होती है, किसी में रनिंग की होती है, किसी में जिम की होती है, एक्स वाई ज़ेड किसी में डांसिंग की होती है। हम हालाँकि पारलौकिक दुनिया में उसको उस वे में कंपैरिज़न नहीं कर सकते, बट स्टिल पारलौकिक दुनिया में भी हर आत्मा के पास कोई ना कोई शक्ति या कैपेबिलिटी होती है। धीरे-धीरे वो उसको समझती है, धीरे-धीरे उसको रियलाइज़ करती है। कैसे करती है? जब वो किसी टफ़ एनवायरनमेंट में होती है, जब वो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जो पैनिक सिचुएशन वाला एनवायरनमेंट है या ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे कोई आत्मा फँस गई है, वहाँ से निकलना चाहती है। वहाँ से निकलने के लिए वो डिफ़रेंट जतन करती है, प्रयत्न करती है, कोशिशें करती है। वो चाहती है कि मैं यहाँ से निकलूँ। उस कोशिश के दौरान वो अपनी कोई ना कोई जो वो स्ट्रेंथ है, जो उसकी वो शक्ति है, उसको रियलाइज़ कर लेती है, उसको भाँप लेती है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आत्मा के अंदर जो शक्ति होती है कि वो किसी भी स्थान पे बहुत जल्दी जा सकती है। हालाँकि हर आत्मा के लिए कैपेबल नहीं होता कि वो हर स्थान पे जा सके। हर आत्मा के लिए कैपेबल नहीं होता कि वो आकाश में ज़्यादा ऊँचा जा सके। हर एक के एक दायरे होते हैं, हर एक की एक सीमा होती है। अगेन बेस्ड ऑन देयर एनर्जी लेवल, कितनी उनके अंदर शक्ति है। तो उसमें भी अगर कोई आत्मा फॉर एग्ज़ाम्पल ये भाँप लेती है कि उसके अंदर शक्ति इतनी ज़्यादा है
कि वो एक पर्टिकुलर स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत जल्दी पहुंच सकती है। तो वो सपोज़ किसी भी सिचुएशन में किसी को चेज़ कर रही है और वो पीछे-पीछे उसके वहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुँच जाती है, तो उसको रियलाइज़ होगा सोल को कि हाँ, उसके अंदर ये इनबिल्ट पावर है कि उसके पास कोई सीमा नहीं है, वो दूसरी स्टेट्स में भी जा पा रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी जा पा रही है। कई दफ़ा आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अकेले कोई भी सफ़र ट्रैवल कर सकें, तो उसमें वो ह्यूमन बीइंग्स का सहारा लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बॉम्बे से जाना है साउथ में, तो अगर वो आत्मा को नहीं पता साउथ में कैसे जाना है या उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, तो वो उस एनवायरनमेंट में, बॉम्बे के एनवायरनमेंट में कोई ऐसा इंसान देखेगी जो साउथ का ही हो, उस पर्टिकुलर जगह का हो। उसके लिए वो इंतज़ार करेगी, वहाँ पे वेट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसे कोई वो किसी ऑफ़िस में जाती है, वहाँ वो रेगुलर बेसिस पे देखती है लोग बात कर रहे हैं, उसमें कोई एक पर्टिकुलर इंसान साउथ का होता है, तो वो रियलाइज़ करती है कि हाँ, ये बंदा मुझे उस साउथ के में उस पर्टिकुलर सपोज़ केरला फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ मुझे पहुँचा सकता है। वहाँ पे भी पर्टिकुलर जगह पे उसके साथ उसकी ऑरा से अटैच होके वो वहाँ पहुँच जाती है। उसके माइंड में फ़ीड करती है नहीं मुझे केरला वापस जाना है, मुझे मुंबई नहीं रहना। नौकरी वो मुंबई में कर रहा है पर उसके माइंड में थॉट डालनी शुरू कर दी कि नहीं मुझे केरला जाना है, क्योंकि उस सोल को भी केरला जाना है और डायरेक्टली वो नहीं जा पा रही है, उसको नहीं पता माध्यम। तो वो उस इंसान के साथ जाने का प्रयास करेगी, या तो उसको पार्शली पोजेस कर लेगी या उसको फुली पोजेस कर लेगी। पार्शली पोजेस में जो उसका एक ये कह लो काम भी बन जाएगा और पूरी तरह उस इंसान के ऊपर कब्ज़ा नहीं रहेगा। फुल पोजेशन में वो उसको उसके हिसाब से चलाएगी, अपने हिसाब से चलाएगी और अपने ये कह लो कि वहाँ पहुँच भी गई तो भी उसके लिए एक ये वो न रहेगी, क्या बदनीयती रहेगी कि मैं इस शरीर पे रहूँ। अदरवाइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का पर्पज़ है कि मैंने तो सिर्फ़ उस स्थान तक जाना है, तो उसमें पार्शियल पोज़ेशन काफ़ी होता है। उसमें फिर सोल को फुल पोज़ेशन की नीड नहीं पड़ती है। उसको वहाँ से उसका माइंड पे वो चीज़ डाली, इम्पोज़ की थॉट कि नहीं मैंने केरला जाना है। मुंबई से वो बंदे ने फ़्लाइट पकड़ी और केरला पहुँचा। वहाँ पहुँचा उसके बाद उस आत्मा को वे आउट पता है, या उसको पता है कि हाँ मैं यहाँ पहुँची हूँ, मैं यहाँ पे किसी और बंदे को पकड़ूँगी अपने उस पर्टिकुलर उस बंदे से मिलने के लिए, या किसी पर्टिकुलर अपने घर पहुँचने के लिए या ससुराल पहुँचने के लिए, XYZ जो भी उसका रीज़न रहा है। तो ऑटोमेटिकली वो बंदा वहाँ पहुँचा। थोड़े टाइम बाद जब वो अगर उसके टच से निकल जाती है सोल उसके ऑरा से, तो कहेगा मैं केरला आ क्यों गया, मैंने तो आना ही नहीं था। तो इस तरीके से जो सोल्स होती हैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को भांपती रहती हैं, हमेशा ट्राई करती रहती हैं कि उनकी हद कहाँ तक है। जैसा कि मैंने बताया कि सोल्स के अलग-अलग शक्तियाँ होती हैं। कुछ सोल ऐसी होती हैं जिनके पास टेंजिबल क्वालिटीज़ होती हैं। ये बात मैंने बहुत पहले वीडियोज़ में आपको बताई थी। छूने की ताकत, ये भी इनको रियलाइज़ बहुत देर बाद होती है, क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी होती हैं। हर एक के अंदर अगेन ये ताकत हर एक के अंदर नहीं होती हैं। धीरे-धीरे ये हर चीज़ों को छू के टच करके देखती हम टच नहीं कर पा रही। हम हाथ लगा रही हैं, चीज़ हमारे हाथ में नहीं आ रही। तो अगेन दे कीप ऑन ट्राइंग, हर चीज़ को ये ट्राई करते रहते हैं। देन अगेन ये क्या करते हैं, जब हाथ नहीं लगा पा रहे तो ये सहारा किसका लेते हैं, द अदर एलिमेंट्स जो हमारे नेचर में हैं, जैसे एयर हो गया, फायर हो गया या वाटर हो गया, उनका सहारा लेते हैं। उन एलिमेंट्स को ये डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पानी में ज्वार भाटा लाना, हवा हवा के रुख को तेज़ कर देना, अगेन अग्नि के जो उसके उसके दायरे को बढ़ा देना। हालाँकि अग्नि से डरती हैं, पर कुछ आत्माएँ होती हैं जिनके अंदर अग्नि तत्व खुद से ही ज़्यादा होता है, तो वो कोशिश करती है उस प्रभाव को बढ़ाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्न। तो अगेन डिफरेंट सोल्स के डिफरेंट एनर्जीज़ के अपनी शक्तियाँ होती हैं। धीरे-धीरे ये उनको परखते हैं, धीरे-धीरे ये उनको भांपते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो किसी के भी शरीर में आसानी से घुस सकता है, तो वो कोशिश करेगा किसी एक के शरीर में घुसने की, घुस गया, वहाँ से निकल के दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, वो एक बार में 6-6 7-7 आदमियों के शरीर में घुस के निकल सकता है। उसने वो शक्ति धीरे-धीरे रियलाइज़ की। कैसे? शुरू में उसने कोशिश की कि मैं किसी के शरीर में प्रवेश करूँ,
कहाँ से करूँ उसे समझ नहीं आ रहा, क्या कंधे पे चढ़ूँ समझ नहीं आ रहा, क्या आँखों के थ्रू ट्रैवल करूँ नहीं समझ आ रहा, क्या नासिका के थ्रू शरीर में जाऊँ नहीं समझ आ रहा। उसने फोरहेड के थ्रू जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। उसने सोचा निचले स्थान से जाता हूँ, निचले स्थान से जाने लगा तो बहुत जल्दी चला गया। अगेन इसी तरीके से सोल्स ट्राई करती रहती हैं अपनी क्षमता को और अपनी शक्ति को, प्रतिदिन प्रति वक्त हर वक्त उनका यही अभ्यास रहता है। और इसी कारण धीरे धीरे कुछ ही टाइम में वो अपनी ही उस ताकत को पहचान लेती हैं। और जब वो एक बारी उसको रियलाइज़ कर लेती हैं, परख लेती हैं कि हाँ हमारे अंदर ये शक्ति है, तो फिर उसका भरपूर इस्तेमाल करके खिलवाड़ करती हैं, अपने फ़ायदे लेती हैं। हर तरीके से जो भी उनके मंसूबे होते हैं, मनोकामनाएं होती हैं, उनको पूरा करने के प्रयास में लगी रहती हैं। जिस तरीके से हम भौतिक दुनिया में अपनी क्षमताओं को बढ़ाते रहते हैं, इसी तरीके से हम भी शरीर त्याग करने के बाद अपनी उन एनर्जी से, अपनी उस शक्ति से, अपने उस नए दुनिया में अपने आप को टटोलने लगते हैं कि हमारे अंदर क्या शक्ति है। और उसके अलावा जो अन्य आत्माएं होती हैं जो संपर्क में आती हैं, उनकी शक्तियों को देख के, उनकी ताकत को देख के, उनकी स्ट्रेंथ को देख के भी अपने अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि मेरे अंदर भी कोई इनबिल्ट शक्ति है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत विचित्र दुनिया है और इसमें भी ईश्वर ने हमें किसी न किसी वे में सर्वाइव करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की हैं। अब अगेन ये प्रेत आत्माओं के ऊपर है कि वो इसको अच्छे में इस्तेमाल करती हैं या बुरे में इस्तेमाल करती हैं। अच्छे में इस्तेमाल करेंगी तो प्रेत योनि से जल्दी छूट जाएंगी, अच्छी योनि में चली जाएंगी या मोक्ष को प्राप्त करेंगी। बुरे में इस्तेमाल करेंगी तो पशु योनियों की तरफ द्वार खुल जाएगा, यहाँ तक कि रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की योनियों में द्वार खुल जाएगा। और उसमें उससे भी पहले प्रेत योनि का सफ़र इतना लंबा हो जाएगा कि आत्माएं रोती हैं, बिलखती हैं कि मुझे यहाँ से मुक्ति दो, पर मुक्ति मिल नहीं पाती। इसलिए हमेशा इन बातों को ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति आपके पास है उसका दुरुपयोग ना करें। इस बात को माइंड कंडीशन अभी से कर लें कि जो भी हमारे पास शक्ति है, इस वक्त भी हमारे पास जो ओहदा है, कुछ भी है, हमें किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। और वही थॉट अगर हमारे कॉन्शियस में रही तो मरणोपरांत भी हमारी आत्मा किसी के साथ गलत नहीं करेगी, शक्ति को पहचानेगी तो उसका भी सही इस्तेमाल करेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो और कैसा लगा है ना टॉपिक ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगेन अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादर से परेशान है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, तो मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। और बहुत ही ज़्यादा संकट है तो क्रिया वाले नारियल मंगवाइए हमारे, उनसे उतारा कीजिए अपना और नारियल जलाइए हवन कुंड में। बड़े से बड़ी आपदा, बड़े से बड़ा संकट आपके ऊपर से हटेगा। कितना ही ब्लैक मैजिक कोई कर रहा हो, कितना ही बड़ा कोई दुश्मन हो, नेगेटिविटी हो, सब दूर हो जाएगी। कोई भी तरीके की भूत प्रेत ब्यादा हो, काला जादू, एनीथिंग, कुछ भी पैरानॉर्मल चीज़ तंग कर रही है, सब हट जाएगी। कोई तांत्रिक पीछे पड़ा हो, अपने आप सब पीछे हट जाएंगे जब आप उतारे करेंगे हमारे क्रिया वाले नारियल से। और घर में धुनी करते रहिए, आपकी घर की पवित्रता बनी रहेगी, नेगेटिविटी दूर रहेगी, पितर शांत रहेंगे, सारे काम बनते चले जाएंगे। अब मंगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।